नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पवित्र पत्थर के बारे में बात करने वाले हैं, शालग्राम। हाँ, नमस्कार। शालग्राम वाकई एक रहस्यमयी और महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी, इसके महत्व, इन सब पर काफी रोशनी डालती है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कहाँ से आता है और क्यों इतना पूजा जाता है। चलें शुरू करें। बिल्कुल, ये विषय बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें ना आस्था, प्रकृति और इतिहास सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसा कि जानकारी कहती है, शालग्राम एक खास तरह का काला चिकना सा पत्थर है और ये मिलता है सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में। अच्छा, सिर्फ गंडकी नदी में? हाँ, मुख्य रूप से वहीं। और इसे सीधे साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। और जानकारी में ये भी था कि इन पत्थरों पर कुछ खास निशान होते हैं, प्राकृतिक तौर पर बने हुए, जैसे चक्र या शंख के निशान। यही इनकी पहचान है ना? हाँ बिल्कुल, और इन निशानों का बड़ा महत्व है और इसकी कहानी भी है। वो वृंदा यानी तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई। हाँ, मैंने पढ़ा था वो कहानी जिसमें वृंदा के श्राप के वजह से विष्णु जी पत्थर बन गए थे। वही कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने छल से जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था, असुर को हराने के लिए। और फिर वृंदा ने गुस्से में उन्हें श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, तो विष्णु शालग्राम बन गए और वृंदा वो तुलसी का पौधा बन गई। बिल्कुल, और शायद इसीलिए, जैसा स्रोत बताता है, तुलसी विवाह में शालग्राम और तुलसी का विवाह कराने की परंपरा है। अच्छा, ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। हाँ, यही पौराणिक आधार है। और एक बात और, सारे शालग्राम एक जैसे नहीं होते। हाँ, अलग अलग तरह के होते हैं। जी, जानकारी बताती है कि उन पर जो निशान है ना, उनके आधार पर इनके कई प्रकार हैं और हर एक का अपना मतलब, अपना महत्व है। जैसे कुछ उदाहरण थे शायद जानकारी में। हाँ, जैसे अगर चक्र का निशान है तो सुदर्शन शालग्राम, शंख जैसा दिखे तो वामन शालग्राम, एक था जिसका मुख बड़ा और गहरा हो, वो नरसिंह शालग्राम, लक्ष्मी नारायण शालग्राम का भी जिक्र है। अच्छा, तो ये अलग अलग निशान मतलब विष्णु जी के अलग अलग रूप या अवतार हुए। हाँ, समझा जा सकता है। जानकारी यही इशारा करती है कि ये निशान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं, तो भक्त अपनी श्रद्धा के हिसाब से चुनते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि इनकी पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। स्रोत कहता है कि शालिग्राम की पूजा से सीधे विष्णु जी की कृपा मिलती है। हाँ, और फायदे भी बताए गए हैं, जैसे धन, सेहत, संतान सुख और मोक्ष भी। मुझे एक बात बड़ी खास लगी थी कि शालिग्राम स्वयं सिद्ध है। इसका ठीक मतलब क्या हुआ? स्वयं सिद्ध मतलब इन्हें स्थापित करने के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, जैसे मूर्तियों की करते हैं ना। अच्छा, हाँ। शालिग्राम में ऐसा नहीं है। उन्हें तो साक्षात विष्णु का वास माना जाता है। वो अपने आप में ही पूजनीय और ऊर्जावान है। जानकारी में यह भी है कि इनके अभिषेक का जल वो अमृत जैसा माना जाता है। और पूजा में तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता जरूरी है ना? उसके बिना पूजा अधूरी है। हाँ, तुलसी अनिवार्य है। विष्णु और तुलसी का वो संबंध जो है। लेकिन क्या इसे घर में रखने के कुछ नियम या सावधानियां भी हैं? जानकारी में कुछ था शायद? हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर लिखा है कि इन्हें घर में रखने के लिए बहुत पवित्रता और अनुशासन चाहिए। रोज पूजा, सात्विक माहौल, साफ सफाई। अगर ये नियम ना निभा पाए तो शायद घर में रखना ठीक नहीं। ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अब एक और पहलू पर आते हैं जो मुझे बड़ा रोचक लगा, इसका वैज्ञानिक पक्ष। हाँ, क्या था उसमें? जानकारी कहती है कि विज्ञान की नजर से देखें तो ये पत्थर असल में एमोनाइट जीवाश्म है। अरे वाह, एमोनाइट फॉसिल्स मतलब लाखों साल पुराने समुद्री जीवों के अवशेष। हाँ, लाखों करोड़ों साल पुराने। ये तो कमाल है। सोचिए, एक प्राकृतिक चीज जो करोड़ों साल पुरानी है, उसे इतना गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व मिला हुआ है। सही में, यहाँ विज्ञान और आस्था टकराते हुए नहीं दिखते, बल्कि आस्था ने उस वैज्ञानिक तथ्य को अपने अंदर समा लिया है, उसे और भी रहस्यमय बना दिया है ना? सही कहा। वैसे जानकारी में इसके ज्योतिषीय महत्व का भी जिक्र था। हाँ, वो भी था। ऐसा मानते हैं कि घर में शालग्राम हो तो ग्रहों का बुरा असर कम होता है, खासकर राहु, केतु और शनि। इनसे जुड़ी परेशानियां शांत होती हैं, ऐसा कहा गया है। जी, और जीवन में जो बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें दूर करने में भी ये सहायक होते हैं, एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह। तो कुल मिलाकर देखें तो स्रोत यही बताता है कि शालग्राम सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये आस्था है, ईश्वर का अनुभव है, प्रकृति से जुड़ाव है
और ये विज्ञान और विश्वास के साथ साथ चलने का भी एक बड़ा उदाहरण है। और शायद ये हमें विष्णु जी के जो गुण हैं, धैर्य, करुणा, संतुलन, उन्हें अपने अंदर लाने की प्रेरणा भी देता है। निश्चित रूप से। ये पूरी बातचीत और जानकारी के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है हाँ, कि कैसे ये प्राकृतिक चीजें और उनसे जुड़ी इतनी पुरानी कहानियां आज भी हमारे जीवन को एक मतलब, एक दिशा दे सकती हैं। सोचने वाली बात है। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और बोलें जय श्री राम। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इस मंथ का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। थैंक यू।